28 पेड़ एक पर प्रति व्यक्ति आ रहे हैं, जहाँ चाहिए 150 पेड़। तो ये हवा तो पोल्यूटेड होना ही है ना। और अगर हवा पोल्यूटेड होगी तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही। अब कैसे हो रही है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग? हमारा वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन परत है। हाँ। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन सारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो जो ओजोन की परत है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही और सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही। पहले उस ओजोन परत से छन करके आती थी। हाँ। है ना, आज भी छन करके ही आती है, लेकिन वो ओजोन परत कहीं ना कहीं डैमेज हो रही। तो उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग होने से जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो क्या है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर पिघलने से वाटर लेवल बढ़ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जीव है जो कि 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री में ही सर्वाइव करते हैं। उससे ऊपर टेम्परेचर होता है तो वो जीव मरना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हर जीव का, जैसे केचुआ अगर मर गया तो पानी नहीं पेनिट्रेट होगा, मेंढक अगर मर गया तो मच्छर नहीं मरेंगे, तो मच्छर नहीं मरेंगे तो डेंगू आएगा, कोरोना आएगा। तो हर जीव का अपना एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंसान क्या कर लगा हुआ है? हर जीव को मारने में लगा हुआ है। तो हमें इन जीवों को बचाना पड़ेगा। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही ना, इसकी वजह से वो जीव भी मर रहे हैं, अपने आप ही मर रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है। तो 150 पेड़ एक आदमी को चाहिए जीवित रहने के लिए। किसी भी देश के अंदर अगर मान लो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो मल्टीप्लाई बाय 152 कर लो, उतने पेड़ हमारे यहाँ होना चाहिए। 28 पेड़ एक पर प्रति व्यक्ति आ रहे हैं, जहाँ चाहिए 150 पेड़। तो ये हवा तो पोल्यूटेड होना ही है ना। और अगर हवा पोल्यूटेड होगी तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही। अब कैसे हो रही है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग? हमारा वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन परत है। हाँ। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन सारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो जो ओजोन की परत है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही और सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही। पहले उस ओजोन परत से छन करके आती थी। हाँ। है ना, आज भी छन करके ही आती है, लेकिन वो ओजोन परत कहीं ना कहीं डैमेज हो रही। तो उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग होने से जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो क्या है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर पिघलने से वाटर लेवल बढ़ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जीव है जो कि 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री में ही सर्वाइव करते हैं। उससे ऊपर टेम्परेचर होता है तो वो जीव मरना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हर जीव का, जैसे केचुआ अगर मर गया तो पानी नहीं पेनिट्रेट होगा, मेंढक अगर मर गया तो मच्छर नहीं मरेंगे, तो डेंगू आएगा, कोरोना आएगा। तो हर जीव का अपना एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंसान क्या कर लगा हुआ है? हर जीव को मारने में लगा हुआ है। तो हमें इन जीवों को बचाना पड़ेगा। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही ना, इसकी वजह से वो जीव भी मर रहे हैं, अपने आप ही मर रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है। तो 150 पेड़ एक आदमी को चाहिए जीवित रहने के लिए। किसी भी देश के अंदर अगर मान लो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो मल्टीप्लाई बाय 152 कर लो, उतने पेड़ हमारे यहाँ होना चाहिए।